आज से 210 दुकानों पर सरकार के स्तर से बिकेगी शराब। मैन पावर उपलब्ध कराने का रास्ता भी हाईकोर्ट से साफ। सरकार के फैसले पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने उठाए सवाल। आज से हड़ताल पर जमशेदपुर के एमजीएम पारा मेडिकल के छात्र छात्राएं। मांगों को लेकर एमजीएम अस्पताल में जमकर किया विरोध। गुमराह करने का लगाया आरोप। मंत्री राज परिवार के मोबाइल पर रंगदारी के लिए आया मैसेज। 29 जुलाई को एसएमएस कर 1 करोड़ रुपए की मांग। मंत्री की शिकायत पर जांच में जुटी देवघर पुलिस। फिर विवादों में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो। जेके सर्विसेज कंपनी ने लगाया समर्थकों पर रंगदारी मांगने का आरोप। डीसी और एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। और लोकसभा में गूंजा मॉब लिंचिंग का मुद्दा। कांग्रेस ने रामगढ़ और गिरिडीह की घटना का किया जिक्र। सरकार से कार्रवाई को लेकर मांगा जवाब। और सावन की चौथी सोमवारी पर देवघर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। जल चढ़ाने के लिए दिखी लंबी कतार। बासुकीनाथ और रांची के पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का दिखा तांता। सुप्रभात झारखंड, आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। क्या कुछ चल रहा है प्रदेश में, ये डालते हैं सबसे पहले एक नजर 10 मिनट में 50 अहम खबरों पर। राज्य में सरकार के स्तर से आज से शराब बिकेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में 210 दुकानें खोली गई हैं। रांची में 18 दुकानें खोली गई हैं। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के जरिए से शराब बेची जाएगी। उत्पाद सचिव अविनाश कुमार ने इसकी जानकारी दी। झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। राज्य सरकार की ओर से शराब बेचे जाने के निर्णय के बाद निकाले गए टेंडर मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने विरोध में डाली गई याचिका को खारिज कर दिया है। शराब बेचे जाने के झारखंड सरकार के फैसले पर सीनियर बीजेपी लीडर और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि सीधे शराब बेचकर सरकार किस प्रकार शराब पर प्रतिबंध लगा पाएगी। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सरकार का बचाव किया है। साथ ही कहा है कि सरकार धीरे धीरे शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ रही है। नशाबंदी की मांग को लेकर रांची में झारखंड अगेंस्ट करप्शन की ओर से रैली निकाली गई। भ्रष्टाचार के साथ साथ नशा मुक्त झारखंड बनाने को लेकर मोराबादी मैदान से राजभवन तक रैली निकाली गई। संस्था के संयोजक दुर्गा उरांव ने कहा कि राज्य सरकार शराब बेचने के फैसले पर पुनर्विचार करें। सरायकेला समेत पूरे प्रदेश में आज से शराब बिक्री की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। अब सरकार अपने स्तर से शराब दुकानों का संचालन करेगी। सरायकेला में आज से 8 दुकानें संचालित होगी। इन दुकानों के संचालन के लिए जिला प्रशासन ने 14वें वित्त आयोग के तहत काम करने वाले 16 कंप्यूटर ऑपरेटर्स का चयन किया था, जिन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शराब बिक्री के बारे में बताया गया तो इन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रशासन ने इनको मनाने की काफी कोशिश जरूर की है, लेकिन सफल नहीं हुए हैं। राहत की बात यह रही कि प्रशासन को झारखंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड से मैन पावर मिलने की जानकारी मिली है, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर्स को दोबारा अपने काम पर लौटने का आदेश दे दिया गया है। जमशेदपुर के एमजीएम पारा मेडिकल के छात्र छात्राएं आज से हड़ताल पर रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर इन लोगों ने एमजीएम हॉस्पिटल में ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने फिर से होने वाली काउंसलिंग का जमकर विरोध किया है। छात्रों का आरोप है कि पारा मेडिकल के नाम पर उन्हें गुमराह किया जा रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। संस्थान में ना तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही यहां से मिलने वाले डिग्री का राज्य से बाहर कोई वैल्यू। गुमला जिले के पालकोट थाना इलाके से पुलिस ने एक पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ बचन देव खुजूर ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली ने कई जगहों पर विकास के काम में लगी मशीनों को आग के हवाले किया था। पाकुड़ से भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद हुआ है। विस्फोटक से लदे 2 वाहनों को जब्त कर लिया गया है। विस्फोटकों में 2000 पीस से ज्यादा जिलेटिन और 500 से ज्यादा डेटोनेटर हैं। ये विस्फोटक पाकुड़िया से साहेबगंज के बड़हरवा भेजा जा रहा था। दोनों ही चालकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई अहम सुराग लग सकते हैं। झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री राज परिवार से रंगदारी की मांग की गई है। मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर 1 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मंत्री के निजी नंबर पर 29 तारीख की शाम को यह मैसेज आया। मंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। फिलहाल देवघर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। झरिया के कोयरी बांध से सौरभ हत्याकांड के चारों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले के मुख्य आरोपी सुमित उर्फ कारू को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों विकास, सोनू और संटी को मीडिया के सामने लाया गया है, जहां पर सिटी एसपी पीयूष पांडे के मुताबिक बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर 29 जुलाई की रात सौरभ की उसके पिता के सामने ही हत्या कर दी गई थी। धनबाद में एसीबी की टीम ने घूसखोर नाजिर को गिरफ्तार किया है। तोपचांची अंचल में तैनात नाजिर सुवल चंद्र गोराई ने दाखिल खारिज के नाम पर 3500 रुपए की रिश्वत मांगी थी।
बता दें कि संजय साव की शिकायत के बाद एसीबी के अधिकारियों ने कार्रवाई की है और टीम ने नासिर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह नगर थाना के पंचबाम मिशन के पास 4 हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े एक व्यवसायी से स्कूटी सहित 2 लाख रुपए लूट लिए और दहशत फैलाकर फायरिंग भी की है। डीएसपी ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई चल रही है। राज्य के माननीयों पर दर्ज आपराधिक मामले की जल्द ही जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सरकार को विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामले की अद्यतन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कहा गया है कि कई विधायकों पर 118 आपराधिक मामले दर्ज है और मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की गई है। हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई में कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को स्थगित करते हुए झारखंड में हाई स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट में सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि नियुक्ति में विषय और शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण करना सरकार का अधिकार है। इससे पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ ने शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। झारखंड के बहुचर्चित संजीवनी बिल्डकॉन फर्जीवाड़ा मामले पर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले के 2 आरोपी कंपनी के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता और अनामिका नंदी को बरी कर दिया है। दोनों को फर्जीवाड़े के 2 मामलों में बरी किया गया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि एसएनटी संशोधन विधेयक जनता के हित में लौटाया, न कि सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए। इसके लिए सरकार से रायशुमारी भी की गई थी। लोकसभा में गौ रक्षा के नाम पर हत्या का मामला उठा। कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में मामला उठाते हुए झारखंड के रामगढ़ और गिरिडीह का घटना का जिक्र किया। जमशेदपुर के मानगो रोड नंबर 14 के वन विभाग की ओर से बन रहे पार्क में वन महोत्सव और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में खाद्य मंत्री सरयू राय मौजूद रहे। राज्य भर में दर्जनों नॉन बैंकिंग कंपनियों के एजेंट अपनी ही कंपनी के ओर से ठगी का शिकार हो रहे हैं। विरोध में ये एजेंट राजभवन और सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। गिरिडीह में राज्य अल्पसंख्यक आयोग की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कमाल खान ने की। इस दौरान अध्यक्ष ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की। पलामू में सालों पुरानी राज पहाड़ को पर्यटन में शामिल करने की मांग पूरी हो गई है। पर्यटन मंत्री अमर बावरी ने खैरा पहाड़ को पर्यटन में शामिल करने की घोषणा कर दी है। धनबाद में भू माप एवं बंदोबस्त कार्यालय के कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना दिया। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले धरना दे रहे कर्मचारियों ने बंदोबस्त पदाधिकारी पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। 2017-18 के लिए चैम्बर चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी बैठकों का दौर भी अब शुरू हो गया है। बैठक के दौरान वर्तमान अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने अपने 1 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार दिया। सरायकेला समेत पूरे प्रदेश में शहरी इलाकों की जमीन निबंधन शुल्क में कल से 20% इजाफा होगा। वृद्धि के 1 दिन पूर्व ही सरायकेला निबंधन कार्यालय में भारी भीड़ देखने को मिली। भीड़ को जिला निबंधन पदाधिकारी ने उत्साहजनक बताया। झारखंड में वन विभाग दलमा अभयारण्य में रह रहे 85 परिवारों को उज्ज्वला योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत परिवारों को गैस चूल्हा और सिलेंडर दिया जाएगा। रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती मरीज को दी गई खिचड़ी में कीड़ा मिलने की खबर ईटीवी पर प्रमुखता से दिखने के बाद खबर का असर हुआ है। इसका संज्ञान में लेते हुए रिम्स के उपाधीक्षक ने खाना उपलब्ध कराने वाली एजेंसी प्राइम सर्विस और रिम्स के किचन इंचार्ज को शो कॉज जारी किया है। दरअसल रविवार को कार्डियोलॉजी विभाग में रोगी के खाने में कीड़ा मिला था, जिसके बाद रोगियों ने रिम्स के दिए गए खाने को खाने से इनकार कर दिया था। जमशेदपुर के सुनारी आदर्श नगर की ओर अगर आप जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आप कभी भी गड्ढे में गिर सकते हैं। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क में जो गड्ढा खोदा गया है वो लोगों की जान पर बनाया है। कई लोग इस गड्ढे में गिरकर घायल भी हो चुके हैं। पाइपलाइन बिछाने के लिए 15 दिनों पहले यहां पर विशाल गड्ढा खोदा गया था। धीमी गति से काम होने के कारण पाइपलाइन बिछाने का काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। बकाया वेतन और रोजगार की मांग को लेकर घाटशिला के मुसाबनी सुरदा माइंस के ठेका मजदूरों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। मजदूरों ने माइंस जाने वाली सड़क को जाम कर दिया और प्रशासनिक भवन का घेराव किया। स्कूली शिक्षा से इतर राजधानी के एक स्कूल में चुनाव आयोग के अधिकारी ने छात्राओं की पाठशाला लगाई, जिसमें इंटर और मैट्रिक के छात्राओं को चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी गई। महान गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर रांची में उनके चाहने वालों ने उनको याद किया। रफी के प्रशंसक मंजीत सिंह ने मोहम्मद रफी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और गीत गाकर उन्हें याद किया।
गढ़वा जिले में पिछले 5 दिनों से लगातार रुक कर हो रही बारिश मंझियाओं प्रखंड का खजूरी डैम इससे टूट गया है। डैम में जमा पानी के बहाव से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। बारिश ने धनबाद नगर प्रशासन की सारी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। धनबाद उपायुक्त कार्यालय पानी हो गया है और यहां से गुजरने वालों को घुटनों भर पानी में डूबकर जाना पड़ रहा है। आम लोगों के घरों का भी यही हाल है और सांसद के अलावा विधायक और मेयर एक ही पार्टी के हैं, लेकिन बावजूद इसके यहां पर हालात जस के तस बने हुए हैं। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सरकार की नई पॉलिसी की। अब तक आपने सरकार की ओर से शराबबंदी का ऐलान सुना होगा, लेकिन झारखंड सरकार ने खुद शराब बेचने का फैसला लिया है। आज से सूबे में सरकार शराब बेचेगी, यानी कि सरकारी एजेंसियां शराब बेचेगी और इसके लिए लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। विपक्ष और सूबे की महिलाओं के लाख विरोध के बावजूद भी रघुवर कैबिनेट ने शराब बेचने का फैसला लिया है। नई शराब व्यवस्था लागू, सरकार बेचेगी शराब, हाईकोर्ट से मिली राहत। झारखंड वासियों और विपक्ष के लाख विरोध के बाद रघुवर राज में सरकार अब शराबियों को शराब परोसेगी। महज कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने भरी सभा में बिहार में हुई शराबबंदी का समर्थन करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया था और दूसरी राज्य सरकारों को इससे सबक लेने को कहा था। लेकिन खुद बीजेपी शासित राज्यों ने ही उनके मंत्र को ताक पर रख दिया है और रघुवर कैबिनेट ने खुद सूबे में शराब बेचने का फैसला ले लिया है। पहले से जो सिस्टम चला आ रहा था या जो वर्तमान व्यवस्था लागू हो रही है, वो सब की उत्पत्ति मूलतः झारखंड उत्पाद अधिनियम की विभिन्न प्रावधान है। वैसे सरकार का अनुमान है कि इस फैसले के बाद सरकारी खजाने में 1500 करोड़ रुपए का राजस्व आएगा, जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा करीब 800 करोड़ का है। इस वक्त राज्य में करीब 1400 लाइसेंसी शराब की दुकानें हैं। झारखंड सरकार अब तक लॉटरी सिस्टम के जरिए शराब विक्रेताओं का चयन करती थी, लेकिन अब लॉटरी सिस्टम खत्म करते हुए सरकार ने खुद शराब बेचने का फैसला ले लिया है। इसे लेकर पार्टी में विरोधाभास है। आपको बताएं कि पूरे प्रदेश में 210 दुकानें खोली गई हैं, जिनमें से 18 राजधानी रांची में खोली गई हैं। कुछ बयानों के माध्यम से, कुछ बातों के माध्यम से ये हो रहा है कि सरकार धीरे धीरे बंद करना चाहती है, पर सरकार खुद बेच करके कैसे बंद करना चाहती है, ये एक बड़ा विषय है। डुप्लीकेट शराब पीने के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है और स्वास्थ्य भी खराब प्रभाव पड़ता है, इसलिए उस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। राज्य में शराबबंदी के समर्थन में जुटे महिला संगठन सरकार के इस फैसले के व्यापक विरोध के लिए कमर कस रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। का जो धीरे धीरे इन 2-2.5 वर्षों में जो सांप केचुल छोड़ता है ना, वैसे ही इनका कितना केचुल छोड़ेंगे ये अभी आपको और दिखने को मिलेगा। बिहार में शराबबंदी, यहाँ पर शराब बिक्री, गुजरात में शराबबंदी। सरकार ने जो शराब बेचने का निर्णय लिया है, सरकार शराब बंद करती है, न कि सरकार शराब बेचती है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार की ये नई शराब व्यवस्था लोगों को कितनी रास आती है और राजस्व का कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सरायकेला समेत पूरे प्रदेश में आज से शराब बिक्री की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी और अब सरकार अपने स्तर से शराब दुकानों का संचालन करेगी। सरायकेला में आज से 8 दुकानें संचालित होगी और इन दुकानों के संचालन के लिए जिला प्रशासन ने 14वें वित्त आयोग के तहत काम करने वाले 16 कंप्यूटर ऑपरेटर्स का चयन किया था। इन लोगों को जब प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शराब बिक्री के बारे में बताया गया तो इन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रशासन ने इनको मनाने की काफी कोशिशें की, लेकिन सफल नहीं हुए। हालांकि राहत की बात यह भी रही कि प्रशासन को झारखंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड से मैन पावर मिलने की जानकारी मिली है और जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। अब आज से झारखंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के लोग शराब दुकानों का संचालन करेंगे, तो वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर्स को दोबारा अपने काम पर लौटने का आदेश दे दिया गया है। आप 3 दिन करके देखिए, अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है तो जरा बताइए। आप लोग बिना काम किए कैसे?
उधर नशाबंदी की मांग को लेकर रांची में झारखंड अगेंस्ट करप्शन की ओर से रैली निकाली गई और भ्रष्टाचार के साथ साथ नशा मुक्त झारखंड बनाने को लेकर मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक रैली निकाली गई। संस्था के संयोजक दुर्गा उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार शराब बेचने के फैसले पर पुनर्विचार करे।